दोस्तों, ध्यान करते समय सहस्त्रार तक पहुंचना होता है। नीचे सबसे पहले मूलाधार चक्र आता है। ये चक्र हमें पृथ्वी से जोड़कर रखता है और इस चक्र को एक्टिव करना मतलब कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करना होता है। कुंडलिनी जागृत होने पर यह व्यक्ति के भीतर विभिन्न चक्रों से होकर गुजरती है, जिसमें आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन होता है। कुंडलिनी शक्ति का महत्व आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यह माना जाता है कि कुंडलिनी जागृत करके व्यक्ति अपने भीतर की वास्तविकता क्षमता को प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एक होने का अनुभव होता है। जब साधक ध्यान मेडिटेशन करता है तब कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा ऊपर चढ़ना शुरू होती है दोस्तों, जिससे कि साधक ये जान नहीं पाता है कि आगे क्या करें। जब कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तब एक एक चक्र को शुद्ध करती हुई ऊपर की तरफ गमन करती है। दोस्तों, जैसे ही ऊर्जा के ऊपर दबाव पड़ता है आपके कर्मों के या आपके विचारों के, तो ऊर्जा ऊपर नहीं जा पाती है और वो ऊर्जा वापस नीचे आ जाती है। और जैसे जैसे अपने शरीर को तप की भट्टी में तपाएंगे तो आपके अंदर के जो चक्र हैं वो धीरे धीरे उनकी शुद्धि हो जाएगी। उनके अंदर से जितने भी ब्लॉकेज हैं वो सब खुल जाएंगे। वो ब्लॉकेज ही होते हैं आपके विचारों के और आपके कर्मों के, जो आपको आगे जाने से रोकते हैं। और जब ये सब होने लगेगा तो आपके अंदर से दया, भाव, करुणा, प्रेम ये सब उत्पन्न होने लगेगा। दोस्तों, हमारे जो चक्र हैं उनके ऊपर हमारे कर्मों का, हमारे विचारों का लेप होता है। हमारे विचारों ने, हमारे कर्मों ने इन चक्रों की ऊर्जा को ढक के रखा हुआ है। और ढक के क्यों रखा है दोस्तों? वो इसलिए कि इन चक्रों में असीम ऊर्जा छिपी हुई है, जिसे आप शक्तियाँ कह सकते हैं, रिद्धि सिद्धियाँ कह सकते हैं। अगर हमें इन चक्रों की शक्तियों तक पहुँचना है तो हमें अपने अंदर के अवगुणों को नष्ट करना होगा। नष्ट इसलिए करना होता है दोस्तों कि हम इन शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। हम अपने फायदे के लिए इन शक्तियों से किसी का नुकसान ना करें। इसलिए दोस्तों, इन चक्रों के चारों तरफ हमारे कर्मों का, हमारे विचारों का एक कवच की तरह बना रहता है। ये विचार और कर्म इन चक्रों का कवच का काम करते हैं। अगर हमने अपने बुरे कर्मों और विचारों को हटा दिया तो हम ध्यान की गहराई में जाकर हम इन चक्रों की ऊर्जा से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जाएंगे तो ऊर्जा अपने आप उठने लगती है। तो जब व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर उठती है तो व्यक्ति को बहुत आनंद भी आने लगता है। आपको ऐसा लगेगा जो आपकी टांगे हैं, उन टांगों के ऊपर कुछ चींटियां जैसे चलने लगना। वो इसलिए होता है दोस्तों, हमारी पूरे शरीर की ऊर्जा मेन पॉइंट पर सेव होने लगती है। इसलिए हमारे शरीर में झंझनाहट सी होती है। इसका मतलब है जो तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। और जब यही कुंडलिनी शक्ति उठते उठते थर्ड आई या सहस्त्रार तक आ जाए तो हमारा ऊर्जा लेवल वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। अगर आप थर्ड आई तक पहुंच चुके हो तो आप छुपे भेदों को जानने लगोगे। बंद आंखों से भी सब कुछ देखने में सक्षम हो जाओगे। भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों में जो है उसे देखने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा। चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो सब कुछ देख सकता है। अब दोस्तों, थर्ड आई के आगे चलते हैं। अगर व्यक्ति थर्ड आई को पार कर लेता है तब उसकी जो एंट्री है वो सहस्त्रार चक्र में होती है। मतलब
पूरे शरीर की ऊर्जा तुम्हारे सहस्त्रार पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। पूरी बॉडी शून्य की अवस्था में पहुंच जाती है। सर के ऊपरी हिस्से पर चींटियां चलने जैसा लगना वो इसलिए है दोस्तों, तुम सहस्त्रार तक पहुंच चुके हो। अगर तुमने अपने सहस्त्रार में रहकर सहस्त्रार चक्र को मजबूत कर लिया तो इन सहस्त्रार चक्र के ऊपर 7 लोक और भी हैं, जिसे सहस्त्रार की अनंत गहराइयों में जाकर ही समझना होगा। इन 7 लोकों तक तभी आप जा सकते हो जब आप अपने इन 6 चक्रों का ज्ञान पालो, तभी आप इन आयामों में जा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।